नामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। रात 11:20 फिर एक बार कल्याण फाटा सर्कल पर जयंता अपार्टमेंट करके ये 5 मंजिला इमारत है, तल अधिक 5 मंजिला। इसका एक फ्लैट का नीचे से लेकर के ऊपर तक का पूरा हिस्सा जो है वो ढह गया, 2 लोग घायल हुए हैं। और सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात आपको बता दें, यहाँ पर जो है एक सहयोग जो है, प्रशासन किस तरीके से काम करता है, खास करके ठाणे मनपा का प्रशासन। सहायक आयुक्त फारूक शेख दीवा प्रभाग समिति के सहायक आयुक्त यहाँ मौजूद है। अन्य जो है मनपा प्रशासन का अमला भी आया हुआ है, डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम भी है। मगर इस बिल्डिंग की जो कहानी अब तक समझ में आई है, बड़ी विचित्र तरीके की ये कहानी है कि ये बिल्डिंग जो है रोड वाइंडनिंग में जा चुकी है। इसमें रहने वाले लोगों को फ्लैट अलर्ट हो चुके हैं ठाणे मनपा की तरफ से, और इसका बायोमेट्रिक भी हो चुका है। जब बिल्डिंग रोड वाइंडनिंग में जा चुकी है तो वो जगह पे मौजूद कैसी है, सबसे पहला सवाल। दूसरी बात, अगर इसको तोड़ने में अभी वक्त था तो इसमें फिर लोग कैसे रह रहे, और अगर ये डिलैपिडेटेड बिल्डिंग्स यानी धोखादायक, अति धोखादायक की सूची में इसको रखा गया है, C1, C2A, C2B, ये जो वर्गवारी ठाणे मनपा प्रशासन द्वारा हर वर्ष जो है बारिश से पहले की जाती है, उसकी सूची बनाई जाती है, हर प्रभाग समिति स्तर पर यह सूची बनती है। तो क्या दीवा प्रभाग समिति ने इस तरह की कोई सूची नहीं बनाई थी और उसमें क्या ये इमारत शामिल नहीं है? यहाँ मौजूद फारूक शेख है, सहायक आयुक्त, उनसे हमने उनसे बात की कि आप कैमरे पर हमारे साथ में इस पर बात कीजिए, लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे 3 से 4 महीने हुए हैं यहाँ पर चार्ज लिए, अभी मेरे पास पूरी जानकारी नहीं है। लेकिन उन्होंने ऑफ कैमरा बात करते हुए ये जरूर स्वीकारा है कि ये बिल्डिंग का बायोमेट्रिक हो चुका है और रोड वाइंडनिंग में बिल्डिंग जा चुकी है। तो फिर इसमें लोग कैसे रह रहे थे? स्थानीय लोगों से हमें जानकारी मिली कि बहुत सारे किराएदार इसमें रह रहे थे। तो इन किराएदारों को कौन रख रहा था? क्या ठाणे मनपा प्रशासन सोया हुआ है? फ्लैट के बदले में जो है MMRDA के बनाई हुई इमारतों में या ठाणे मनपा को म्हाडा द्वारा मिलने वाले फ्लैट्स में वो फ्लैट दिए जाते हैं, तो फिर ऐसे फ्लैट मालिकों को किराएदार रखने की अनुमति ठाणे मनपा प्रशासन ने कैसे दे रखी है? कौन इसका खुलासा करेगा? ठाणे मनपा के आयुक्त विपिन शर्मा करेंगे या फिर अतिक्रमण विभाग के जितने भी ऊपर से नीचे तक के जिम्मेदार अधिकारी हैं वो करेंगे? ये सवाल इसलिए क्योंकि यहाँ पर हमने तमाम जितने समाज सेवी है, जैसे आपको बता दें पुलिस पाटिल है संतोष पाटिल, उन्होंने एक उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है। दीवा प्रभाग समिति की 9 इमारतों की सुनवाई चल रही है और उनसे हमने बात की। कांग्रेस की यहाँ की महिला अध्यक्ष है वैशाली भोसले, उनसे हमने बात की। लगातार इन लोगों ने दीवा प्रभाग समिति क्षेत्र में होने वाले अवैध इमारतों के निर्माण को लेकर के प्रशासन के सामने शिकायतें रखी, उसके वीडियोज दिए, फोटोज दिए, लेकिन कार्रवाई उनका कहना है कि नाम मात्र हुई है। तो इन्हीं संतोष पाटिल और वैशाली भोसले का कहना है और अन्य कई स्थानीय लोगों का कहना है कि ये बिल्डिंग जो है ये सिर्फ 6 साल पहले बनी है। 15-16 के दरमियान जो है, 2015-16 के दरमियान ये बिल्डिंग बनी है। अगर 6 साल की समयावधि में बिल्डिंग का एक बड़ा हिस्सा गिर जाता है तो फिर ये बिल्डिंग का काम और इसकी क्वालिटी जो है इसके ऊपर सवाल खड़े होते हैं। वर्ष 2013 में लखी कंपाउंड का हादसा हुआ और उस वक्त भी जो है अवैध इमारतों के अवैध निर्माणों का मुद्दा जो है गरमाया था। अभी भी ये मुद्दा जो है लगातार चल रहा है। कई राजनीतिक नेता, कई समाज सेवी, पुलिस पाटिल संतोष पाटिल जैसे लोग जो हैं, यहाँ के स्थानीय गांव के कई सारे लोग हैं, समाज सेवी हैं, वो लगातार इस मुद्दे पर मनपा प्रशासन से प्रभाग स्तर पर पत्र व्यवहार कर रहे हैं। तो फिर अवैध निर्माण खड़े कैसे हो रहे हैं? अब यहीं से हम करीब में चले जाएंगे, शील फाटा सर्कल से नया पंप जो खुला है उसके ठीक सामने आप देख सकते हैं कि एक नई बिल्डिंग 8 माले की 9 माले की खड़ी हो गई है। महज 4 महीने के कोई मुकीम खान करके बिल्डर है, उसकी ये बिल्डिंग बताई जा रही है और ऐसी कई और इमारतें हैं। संतोष पाटिल ने भी अपनी बातचीत के दौरान उन बिल्डिंग का जिक्र किया है कि कितने कितने दिन में स्लैब डाले जा रहे हैं। तो इसकी शिकायतें करने के बावजूद जो है क्यों मनपा प्रशासन जो है समूल कार्रवाई नहीं करता? अतिक्रमण निष्कासन, मराठी में भी अगर हम उसको कहेंगे, हिंदी में भी अगर हम कहेंगे, निष्कासन का मतलब होता है उसका समूल उच्चाटन करना, उसको पूरी तरह से उखाड़ करके फेंकना, न कि 4 कॉलम तोड़ना, 4 स्लैब तोड़ना, 4 दीवारें तोड़ना। ये अतिक्रमण कार्रवाई का संदर्भ नहीं है। अगर MRTP एक्ट के तहत भी अगर हम उस पर बात करते हैं तो उस कानून की व्याख्या भी वही कहती है। उसके बावजूद जो है कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार जो है वो इतना चरम पर है, जिसके चलते 6 साल में बनी हुई बिल्डिंग, 6 साल पहले बनी हुई बिल्डिंग जिसका एक पूरा हिस्सा गिर जाता है, तो इसके निर्माण का स्तर कैसा होगा इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं।
अभी वो 2 लोग कौन है उसके बारे में भी मनपा प्रशासन के पास कोई जानकारी नहीं। पूरे परिवार कितने हैं उनसे पूछा जा रहा है तो उसकी कोई जानकारी नहीं है। इन परिवारों के लिए क्या व्यवस्था की जा रही है कोई जानकारी नहीं। तो बात करें तो यहाँ थाने मनपा प्रशासन पे किससे बात करें, कौन इस पर जानकारी देगा? बायोमेट्रिक की गई बिल्डिंग है, रोड वाइंडनिंग में की गई बिल्डिंग है, तो फिर इसमें लोग कैसे रह रहे थे इसका जवाब देना होगा थाने मनपा आयुक्त विपिन शर्मा को। इस पूरे मामले में जयंता अपार्टमेंट में रहने वाले एक फ्लैट ओनर है नामदेव से हमारी बात हुई। उसने क्या कहा वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि आसपास में ये इमारत जो है अगर वक्त रहते नहीं गिराई गई तो एक बड़ी दुर्घटना हो सकती है। इसके लिए फिलहाल मनपा ने कम से कम इतने तो खबरदारी की उपाय योजना कर ली है कि आसपास के पूरे इलाके को, सामने के इलाके को खाली करा लिया है। अब इस पर किस तरीके की कानूनी कार्रवाई मनपा प्रशासन और पुलिस विभाग द्वारा की जाएगी, ये कल के बाद जो है कार्रवाई जैसे जैसे आगे बढ़ेगी तब स्पष्ट हो पाएगा। वैशाली भोसले जी, अब ये जो दुर्घटना हुई है कल्याण फाटा सर्कल पर, बिल्कुल टाइगर गांव की एंट्री पर, कहते हैं कि ज़्यादा पुरानी इमारत भी नहीं है। मनपा के अधिकारी भी आए, यहाँ के दिवा प्रभाग समिति के एएमसी फारूक शेख भी आए हैं। क्या कहेंगे आप इस दुर्घटना को लेके? भले ही बहुत ज़्यादा जीवित हानि नहीं हुई है, बहुत ज़्यादा लोग जख्मी नहीं हुए, सिर्फ 2 लोग जख्मी हुए हैं, लेकिन ये दुर्घटना बड़ी भी हो सकती है। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, हमारे सामने अभी आप देख रहे हो यहाँ पे टाइगर और जयंत अपार्टमेंट में ये हादसा हुआ है। और आपको भी पता है, आप यहाँ के ही पत्रकार हो, आपको पता है कि यहाँ पे पहले लकी कंपाउंड की घटना 6-7-8 पहले हुई है। और वहाँ पे जो घटना हुई है, इस तरह की घटना अपने विभाग में कहीं पे भी नहीं होना चाहिए। इसके लिए हम लोग, हमारी ये सब टीम है, हम लोग इसमें लकी कंपाउंड इसमें विटनेस भी थे और उनको वो टाइम पे कितना तकलीफ हुआ देखा। और लोग वहाँ पे दब के मरे, बहुत सारे हमने हमारे आँख से देखा। और ऐसा इंसिडेंट अपने विभाग में कहीं पे भी न हो, इसके लिए गए 2.5-3 साल से हम लोग फॉलोअप कर रहे। हर टाइम हर अधिकारी, महेश आयरे थे जब से, हम लोग उनको कौन से एरिया में इमारत कहाँ बन रही है उसका लाइव लोकेशन, वीडियोस, फोटोज़, यहाँ पे इमारत बन रही है, हम लोग उनका अधिकारी सहायक आयुक्त से लेके आयुक्त तक का, और लास्ट में हम लोगों को यहाँ पे किसी का दाद नहीं मिला, न्याय नहीं मिला, तो अंत में हम लोग उन्हें पिटीशन दाखिल किया कोर्ट में। अभी पिटीशन में दाखिल किया, उसके बाद में 9 बिल्डिंग का उसका ऑर्डर निकला, उसके ऊपर ये करो, उसका स्टे भी निकला कि बारिश में उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। हमारा कहना, देखो वहाँ पे लोग रह रहे हैं, उनको नुकसान पहुँचाना नहीं है। हम चाहते अगर ये अभी जो आप देख रहे हो ये हादसा अगर रात के 2 या 3 बजे हो जाता तो इसका जिम्मेदार कौन होता? प्रशासन होता, नगर सेवक होते, अपना पुलिस डिपार्टमेंट होता, या आयुक्त होते, कौन होता? इसको कहाँ लोगों को, किसको हम लोग न्याय मांगने जाए? वहाँ पे अगर दब के लोग मर जाते। अभी चलो ये हम लोग सब जाग रहे, हमने देखा किसने उसका ये बताया, सब गिर रहा है तो सब लोग यहाँ आ गए, लोगों को नीचे ये कर दिया। अगर लकी कंपाउंड के जैसा अगर ये घटना यहाँ पे होती, हम आपके यहाँ अपने फारूक सर है उनको हमने जाकर मिला, महेश आयरे से हम लोग ने, उसके बीच में अपने खैरे मैडम आए थे, हाँ उनके साथ भी हमने फॉलो किया। हम उनको पूरा सब दे रहे कि यहाँ बन रहा है, तो उनका वो अलग इशू बना रहे कि आप लोगों को ये तकलीफ। देखो, इनलीगली स्ट्रक्चर बनता है, तुम लीगली परमिशन लो और अच्छे से बिल्डिंग बनाओ, लोगों को अच्छा घर दो, और यहाँ पे इंसिडेंट हो जाता है, ये होने तक का अधिकारी चुपचाप बैठे रहते। वैशाली जी, आप महिला कांग्रेस की थाने की अध्यक्ष हैं, और प्रशासन में अगर आप जैसे लोगों की सुनवाई नहीं हो रही है, अधिकारी आप जैसों की शिकायतों पर जो है कार्रवाई नहीं करते, तो ऐसे में फिर आम आदमी की शिकायतों का क्या होगा? वही तो हम वो बोल रहे हैं ना कि हम ये पद पे बैठ के हम लोग अगर इतना फॉलोअप करें उसका हो नहीं तो आम आदमी का क्या होगा? इसके लिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमको रास्ते पे बैठना पड़ेगा। अब जब पिटीशन दाखिल होने के बाद भी इस तरह का रुका नहीं जाता, किसके संगत से सब हो रहा है? दिवा प्रभाग समिति के सामने कांग्रेस की तरफ से 2-3 भूख हड़ताल और धरना वगैरह भी हुए अवैध निर्माणों को लेकर। जिला में कांग्रेस पार्टी की तरफ से धरना हुआ, इनलीगल स्ट्रक्चर को बंद किया जाए। अपना दिवा प्रभाग समिति में भी हम लोगों ने धरना दे के बैठे थे, हमारे सलमान रिज भी वो भी उपोषण के लिए बैठे थे। हर कोई इसके लिए प्रयास करे, फिर भी प्रशासन ढस का मस नहीं हो रहा, तो इसके पीछे वो किसके भरोसे पे ये सब चल रहा है, आप सोच सकते हैं। संतोष जी, आप याचिका करता है, उच्च न्यायालय में आपने याचिका दायर की है, 9 बिल्डिंगों का मामला चल रहा है। फिलहाल 31 अगस्त तक उनको स्थगन आदेश दिया गया कि किसी तरह की कार्रवाई बारिश की वजह से न करें। एक मतलब इंसानी मानवीयता के आधार पर हाईकोर्ट ने वो एक निर्णय दिया था, लेकिन उसके बावजूद आपने याचिका दायर की, अब इतना बड़ा कोर्ट का प्रोसीजर हो रहा है, फिर भी अवैध निर्माण रुक नहीं रहे। किसको सबसे ज़्यादा दोषी मानते हैं आप?
टीएमसी को, टीएमसी अधिकारी, टीएमसी अधिकारी। टीएमसी अधिकारी। अच्छा। क्योंकि 31 अक्टूबर तक नहीं दिया है अभी तक। हाँ। 4 अगस्त तक दिया था। 4 अगस्त होके गया अभी। अच्छा उसके बाद में 4 अगस्त को सिलपाटा में एक स्लैब डाला गया है। अच्छा 30 जुलाई को एक स्लैब डाला, तभी मैंने फारूक शेख को फ़ोन करके खुद बताया। हाँ। और 4 अगस्त को भी बताया। हाँ। कि 5 दिन के अंदर 2 स्लैब सिलपाटे में डाले गए हैं, फिर भी कुछ कार्रवाई इन लोग ने किए नहीं। और सिलपाटा से माफा रोड जो आ रहा है, वो माफा रोड के इधर से बड़ा नाला आता है, वो बड़ा नाले के बाजू में 9 बिल्डिंग उन लोग ने खड़ा किया। उसके बाजू में बी विंग चालू किया है, फिर भी ये लोग का ध्यान नहीं है। इन लोग को बार बार बोला गया है, और 9 बिल्डिंग का जो बोला गया है वो 9 बिल्डिंग हमने नहीं तय किया है। ये महेश अय्यर ने हम लोग को दिया था लिखा के कि ये बिल्डिंग के ऊपर हम लोग ने कार्रवाई किया था, ये बिल्डिंग के ऊपर कार्रवाई हो गई थी, हम लोग ने किया है। लेकिन वो 9 बिल्डिंग को अभी कोर्ट ने पार्टी किया है, और उसके अलावा और 200 काम चालू है। फिर भी ये लोग और बढ़ोतरी दे रहे हैं कि और भी काम चालू है। स्टे आया है, कोर्ट की सुनवाई चालू है, हाई कोर्ट की सुनवाई चालू है, फिर भी ये लोग जो अभी भी काम चालू है उन लोग के ऊपर स्थगिति कौन से भी हालत में रुकाया गया नहीं है। और फारूक शेख जो आए हैं अभी, उनको 4-5 महीना हो गया, और उनके कालखंड में अभी 150 बिल्डिंग चालू हुआ है, वो उसमें भी कुछ कौन से तरीके का रोक नहीं लगाया है। संतोष जी, ये जो इमारत का हिस्सा अभी एक तरफ का पूरा ढह गया है, 2 लोग जख्मी हुए हैं, क्या जानकारी है? आप स्थानीय हैं यहाँ के, कितने साल पहले बनी थी ये इमारत? ये बिल्डिंग बनी है कुछ 2015 या 16 में बनी है। अच्छा। उसके बाद में ये बिल्डिंग का 2 जो माले हैं, हाँ। उसके ऊपर टीएमसी ने कार्रवाई किया था। कार्रवाई करके ये जो बिल्डिंग में जो रहवासी थे उन लोग को माड़ा में रूम दिए गए। वो भी प्रशासन टीएमसी की गलती है, क्योंकि ये लोग ने ये बिल्डिंग में रूम लेने के टाइम में कौन सा भी स्टैम्प ड्यूटी भरा नहीं था। अच्छा। डूबा कौन? प्रशासन डूबा, शासन का पैसा ये लोग ने डूबाया। इसमें सबसे बड़ी बात है बिल्डर, सबसे बड़ी गलती है बिल्डर की। मैं तो बोलता हूँ इन लोग के ऊपर बिल्डर और टीएमसी का अधिकारी, इनके ऊपर 304 का गुना दाखिल किया जाए, क्योंकि ये लोग ये गरीब लोग को मरने के लिए प्रवृत्त कर रहे हैं इधर। ये जयंत अपार्टमेंट के बिल्डर कौन है, कुछ जानते हैं आप इनके बारे में? नहीं मालूम, हम लोग को बिल्डिंग का बिल्डर से कुछ ताल्लुकात ही नहीं। क्या नाम है आपका? नामदेव सांगा पाटिल। नामदेव जी, इसी जयंत अपार्टमेंट में जिसका भी एक हिस्सा पूरा गिरा है, उसी में आप रहते हैं? बाजू में रहते हैं हम, 202 में रहते हैं। उसी बिल्डिंग में रहते हैं उसी बिल्डिंग में ना? सेकंड फ्लोर पर रहते वही मालिक ओनर है। ओनर है आप, फ्लैट ओनर है। अब ये कहा जा रहा है कि ये रोड वाइडनिंग में जा चुकी है, आप लोगों को अलॉटमेंट मिला है, बायोमेट्रिक भी हुआ है, क्या है ये पूरा मामला? बायोमेट्रिक हुआ है, मगर हम लोग जाते हैं ऑफिस में। हाँ, कहाँ? दिवा प्रभाग समिति? हाँ, दिवा प्रभाग समिति में, नहीं तो हाँ। फिर आपने थाने महानगर पालिका में इधर सरी के 5 पाखाड़ी में, हाँ। उधर से हमको कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिलता। अच्छा। हाँ, उधर जाकर बोलते हैं इधर जाओ उधर जाओ। हाँ। बायोमेट्रिक हो चुका है, लेकिन आपको जो है अलॉटमेंट अभी तक नहीं मिला है। नहीं मिला। अच्छा, आपकी जानकारी के हिसाब से कितने फ्लैट ओनर्स का बायोमेट्रिक हुआ है और कितनों को फ्लैट मिला है और नहीं मिला है? ऐसे कितने लोग हैं ऐसे अलग अलग? मेरे ख्याल से 50% को मिला है, 50% को नहीं मिला मेरे ख्याल से। 50% लोगों को मिला है, 50% लोगों को नहीं मिला। जी, तो अभी आप जैसे 50% लोग कितने रहते थे इसमें? मालकी जिनका खुद का फ्लैट है 4-5 जन रहते हैं। 4-5 जन रहते थे, बाकी के सब किराएदार थे, भाड़ूत थे। हाँ। भाड़ूत थे सब। अच्छा, अभी आप बातचीत करते बता रहे थे कि ये फ्लैट बेचने के लिए आपको थाने मनपा के अधिकारी ही कह रहे हैं, हाँ, क्या बात है ये? वो हम लोग को 4 मिलने वाले थे। हाँ, जैसे कि हम लोग का स्क्वायर फुट वैसा है, 500 से ज्यादा होगा आपका तो हाँ, तो स्क्वायर फीट ज्यादा होगा, इसके लिए एक की जगह 2 फ्लैट आपको तो, मिलेंगे हाँ। MMRDA में। तो कहाँ पडले में दे रहे थे क्या? पडले में दे रहे थे, हाँ पर हम इधर दोस्ती में दे रहे थे। हम लोग ने हाँ। जब भी चाबी लेने को जाते थे, हाँ। तभी कुछ ना कुछ निकलते थे। अच्छा। मगर मेरे ख्याल से इसके लिए, क्योंकि वो उन लोग को पैसे के लिए इधर उधर करते हुए तो क्या मालूम। अच्छा। दूसरे को तो दिया, हाँ। हम लोग को नहीं दे रहे थे। और आपको क्या बोला जा रहा है कि आप अपने फ्लैट बेच दो? हाँ, वो मेरे को, मैं घर पे आया तो हाँ। जब भी पेपर चाबी देने का टाइम आया, हाँ। तो मैं आया उधर, तो उधर से मेरे को 2-3 दिन में फ़ोन आया, वो तो वो बेचता है क्या तुम? बोला मेरे को तो नहीं बेचने का, मेरे को कौन फोन किया था आपको? तो सचिन वाइडंडे।
सचिन भाई हाँ, सचिन दंडे, भाई ये दंडे। मनपा का कर्मचारी है? कर्मचारी है। अच्छा, ये वहीं काम करता है क्या? युवा समिति में उसको काम करता है। काम करता है। अच्छा, तो उसी ने आपको ऑफर दी कि आप बेचोगे हाँ, क्या? ये बेचोगे क्या? अच्छा। बोला नहीं, वो बेचने का काय को, मेरे को रहने को जगह नहीं, तो तुम मेरे को चाबी दो ना। अच्छा, चाबी नहीं दे, बोलते तुम बेचने होएगा तो जो है तुमको, हाँ अगर बेचने का होएगा तो क्या करना पड़ेगा? तो वो बोलते मतलब खाली आप करना जिसको पड़ेगा। बेचोगे तो हाँ। आपका बायोमेट्रिक अलर्टमेंट उसके नाम कर देंगे, ऐसा कुछ ऐसा। है ना? हाँ। यही घोटाला करना है। हाँ वही।